हाँ यार, वो एक अलग दौर था जब राजाओं के महलों में मशालें जलती थी ना, और एक वेश्या के सामने एक बहुत कठिन सवाल आता था। दो प्रेमी और एक चॉइस। कामसूत्र में वात्स्य ने इस सवाल का जो जवाब दिया है दोस्तों, वो उस जमाने की सबसे प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट सोच थी। दोस्तों, उस जमाने में कामसूत्र में लिखा गया है कि जब दोनों प्रेमी से कमाई के लिए बराबर मेहनत करनी पड़े या दोनों से एक जैसी चीजें मिलने वाली हो, तो चॉइस किसी दोस्त की सलाह से करनी चाहिए, या उनकी पर्सनल क्वालिटीज देख करके, या उनसे जुड़े शुभ या अशुभ संकेतों को देख करके। उस दौर में जब दो प्रेमियों में से एक उससे अटैच्ड हो और दूसरा बहुत जेनरस यानी कि उदार हो, तो उस जमाने के सेज यानी कि ज्ञानी लोग कहते थे कि जेनरस प्रेमी को प्रेफरेंस दो, यानी कि जो उदार है उसे प्रेफरेंस दो। लेकिन वाटसन का मानना कुछ और था दोस्तों। उन्होंने कहा कि उसे उस प्रेमी को प्रीफर करना चाहिए जो जेन्युइनली उससे अटैच्ड हो, क्योंकि उसे जेनरस बनाया जा सकता है। अगर कोई कंजूस है लेकिन किसी स्त्री पर फॉन्ड हो जाए तो उसे पैसे और गिफ्ट देने पर मजबूर किया जा सकता है, लेकिन जो सिर्फ जेनरस है उसे रियल अटैचमेंट के साथ प्यार करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है। हालांकि अटैच्ड लोगों में भी अगर एक गरीब हो और एक अमीर हो तो अमीर को प्रेफरेंस देनी चाहिए। और उस जमाने में जब दो प्रेमियों में से एक जेनरस हो और दूसरा किसी भी काम के लिए तैयार हो, तो कुछ ज्ञानी कहते थे कि काम करने वाले को प्रेफरेंस दो। लेकिन वात्स्य ने फिर से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि जो काम करता है वो सोचता है कि जब उसने कुछ कर दिया तो उसका ऑब्जेक्ट उसका एहसान मंद रहेगा, लेकिन जेनरस पुरुष को इस बात की परवाह नहीं होती कि उसने पहले क्या दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ भी चॉइस इस बात से गाइडेड होनी चाहिए कि उनमें से किसी एक के साथ रहने में भविष्य में क्या फायदा होगा। दोस्तों, उस जमाने में दो प्रेमियों में से चॉइस का फलसफा तो समझ आया, लेकिन अभी और भी इंटरेस्टिंग डिसीजंस बाकी है। देखो अगले वीडियो में। मुझे फॉलो करना मत भूलना बस।